जहाँ पर भी जिसका हाथ पड़ता है ना वो सबको लूटने पे लगा हुआ है। चले रिक्शे वाले का हाथ पड़ता है तो वो बोलता है किराया, वहाँ पर जाकर किलोमीटर के सफर पर 100-200 रुपए जब गुर्बत ज्यादा हो जाए, जब बिजली के बिल ज्यादा आने शुरू हो जाए, आपकी बाइंग पावर कम हो जाए, मैं आपको एक सीख दे रहा हूँ, आप समझ लें। आप जब आपकी महंगाई ज्यादा होगी, बाइंग पावर आपकी कम होगी, खर्च अखराजात ज्यादा होंगे, बिजली के बिल आपकी सैलरी से ज्यादा होंगे, तो उस मुल्क के अंदर क्या होता है कि अवाम कोशिश करती है कि डायरेक्ट इनकम आए। डायरेक्ट इनकम कैसे आए कि राह चलते हुए किसी को गन पॉइंट पर रखकर मोबाइल छीन लिया, पैसे आ गए, तो उस कौम कौम के मामलात इस तरह से खराब होते हैं कि जब महंगाई बढ़ जाती है। आप कीनिया की मिसाल ले लें, आप कोई भी आप यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे, पीछे जाएंगे, या वेस्ट इंडीज की तरफ देखेंगे, या कोई भी कंट्री देखेंगे जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, तो यही मसाइल। सॉरी, आपने कहा कि जिस तरह से वो अपने बच्चों का माइंडसेट बना रहे हैं, क्या वो माइंडसेट होता है? क्या बच्चे के माइंडसेट में चीजें डालते हैं जो कि हम डालने से कासिर है? असल में वहाँ पर ये बच्चों को सिखाया जाता है कि यार तुम जो चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें जो सी फील्ड पसंद है तुम उसमें जाओ। उन पे कोई बर्डन नहीं डाला जाता कि यार तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है, या ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। उनको ये बस बात बताई हुई है कि यार जो तुम्हारा प्रोफेशन है उसके रिलेटेड उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वो उस पर काम करते हैं और वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चों को ये चीजें नहीं दी जाती? हमारे बच्चों को बचपन से ना उस पर ये बर्डन डाल दिया जाता है कि बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, या इंजीनियर ही बनना है या पायलट ही बनना है। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं, जगह जगह देखो वहाँ से चीज़ें उठा। गलत है। कुछ लड़कियां खुद नुमाइंदगी करती हैं कि ये हमारी तरफ देखे, खुद कुछ अट्रैक्शन देती हैं लड़कों को, और फिर जब वो देखते हैं फिर कोई गलत हरकत कर देता है मर्द, तो फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन जाती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि जी मर्द गलत है। तो मर्द गलत है, कई जगह मर्द गलत नहीं होता, औरत खुद अट्रैक्शन देती है कि मेरी तरफ देखो। जहां भारत एक जगह कितने सारे बिलियनियर्स निकाल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे किस तरीके से रोजी रोटी के लिए भी एक दूसरे के ऊपर लूट मार चल रही है। देखिए कि कितना फर्क इन दोनों देशों में है, और यही फर्क पाकिस्तान की आवाम को भी नजर आ रहा है। यहाँ आपको वीडियोस दिखाएंगे जहाँ एक जगह ये पूछा गया पाकिस्तान की आवाम से कि लूटपाट आखिर एक आवाम के बीच एक ही कौम में किस तरीके से हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर यह दिखाया गया कि पाकिस्तान में तो लूट मार है, लेकिन इंडिया किस तरीके से अपने बिलियनियर्स को प्रोड्यूस कर रहा है और वर्ल्ड वाइड यहाँ पर एक तरीके से अपनी साख बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए उस पर कि पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन रहा। मैं तो तकरीबन 7-8 सालों से या 10 सालों से देख रहा हूँ अपने पाकिस्तान में, अपने पंजाब में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा किसी तरीके से दाव लग जाए। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर कहीं जगह पे माल खुल रहा है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, तो 2-4-5 बंदों की वजह से इस टाइम पूरे माल पे, पूरे कराची पे परेशानियाँ बढ़ गई। अब बच्चों का भी नुकसान हुआ, लड़कियों का भी नुकसान हुआ। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं, जगह जगह देखो वहाँ से चीज़ें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखें फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बिस्ती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। अफ्रीकी जो चीज़ें ले गए हो आप लोगों का कुछ नहीं बनना, उनका फिर कुछ बन जाएगा। मगर वो पाकिस्तान पे बिलीव कम होता जा रहा है। इसीलिए आप ये भी जानते हैं कि मुल्क में जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, दुनिया में भी, मुल्क में भी बड़े अच्छे हैं, मगर ये जो कुछ लोग गंदे हैं ना, ये ठीक नहीं हो सकते। वजह से लोग अपना जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में नहीं बाहर लेकर जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि इसीलिए कोई भी हादसा हो सकता है। मैडम वो तंग आ चुके हैं, हर चीज़ में चिटिंग हो रही है। मैच खेलो उसमें चिटिंग, किसी से कोई चीज़ लो उसमें चिटिंग, मोबाइल लो चोरी का निकला था उसमें चिटिंग। हम लोग कहते हैं जी हम ईमानदार हैं,
हर बंदा अपने आप को ठीक नहीं कर रहा, दूसरे पे कीड़े नहीं खा रहा है। मगर जो मसला ख़राब हुआ है ये बहुत बड़ा मसला है। अगर देखा जाए मुझे तो समझ नहीं आती ये वज़ीर आज़म वज़ीर आला कहाँ पे जाके सो जाते हैं। इनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरों की जगह कैमरे चला के देखे, उधर पहुँचे कि कौन कौन चीटर था, कौन कौन लूट रहा था। मगर ये वो अपनी कौमों पे मुझे हैरानगी आती है। अपनी अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी। अब मैं कहता हूँ हुक्मरान भी वैसे, अवाम भी वैसी। बस अब यही काम हो रहा है। पहले मैं कहता था जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। एक बादशाह था ना, कहीं पास से गुजर रहा था, रेडी के पास से, कहते बादशाह सलामत कुछ खा लो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तेरी गर्दन उतार दूंगा, आइंदा से मुझे कहा। उन्होंने कहा बादशाह साहब, बादशाह सलामत मुझे माफ़ कर दे, मेरे से क्या गुस्ताखी होगी। कहते अगर यहाँ से दाना मैं खा लेता, मेरा वजीर आता वो खाता, फिर उससे जो चपड़ासी मेरा वो आता वो खाता, इसी तरह तेरी पूरी रेडी ख़त्म हो जानी थी। हम सारों को यही मिसाल देते हैं जैसी हम वैसा हुक्मरान। ये लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते। अभी कोई भी चीज़ फ्री कर दें, इन्होंने इज्जत से कभी नहीं लेनी। इन्हें अपने में यकीन ही नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मॉल पे इतना नुकसान हुआ है, अब वो डरते मारे कहीं और जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कराची वाले लूटते आए हैं और लूटते ही रहेंगे। मैंने कराची वालों को कभी नहीं देखा खुश रहे। जब मैंने देखा बोरी बंद मर गया, वहाँ पे कभी ज़िंदगी में मैंने फूल खिलता नहीं देखा। मैंने ये देखा है गुटके से बंदा मार देते हैं, एक गोली से मार देते हैं, एक सुपारी से मार देते हैं। हम तो खुश नसीब है पाकिस्तान में, पंजाब में आज़ाद है। मगर देखिए कराची वालों, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर भी रोज तकरीबन 1-2 दिन बाद यहाँ पर भी रोज चोरियाँ होती हैं, इसीलिए वो उधर पुलिस बैठी है। असल बात बना क्या है, ये आप जहाँ पे आप खड़ी हैं ना, माना एक हफ्ते में 2 दफ़ा चोरियाँ होती हैं। ये एक हफ्ते में आप 4-5 दिन चोरियाँ लगाएं यहाँ होती हैं। अच्छा, मैं एक ये चीज़ जानता हूँ कि अगर आप किसी से मोबाइल छीने हैं, आज मेरी बात सुन लें, अल्लाह उसको फिर दे देगा, आपका कभी कुछ नहीं बनेगा। चोर का कभी दीवा नहीं बला। पूरी वर्ल्ड में हमारी क्या एक पहचान है, इन सब हालात के बाद दुनिया हमें कैसे देखती है? मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तानी हैं, जिंदाबाद हैं। मगर कुछ गंदे बंदों की वजह से पूरा पाकिस्तान गलत नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं कह रही हूँ कि वर्ल्ड कैसे देखता है। अब देखिए कहीं पर किसी भी कंट्री के अंदर कोई धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो यही कहेंगे ना भाई वहाँ पर बड़ी टेररिज्म फैल रही है, वहाँ पर हमारा बिजनेस सेफ नहीं रहेगा, वहाँ के ये हालात है, हम यही बोलेंगे ना। इसी तरीके से हमारी पूरी वर्ल्ड में क्या रिप्रेजेंटेशन है। मैडम आप सही कह रही हैं, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है जब दूसरे मुल्क वाले हमारी ये चीज़ें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर मुल्क में चीटर होते हैं, मगर पाकिस्तान अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन पे ख़ास करम करे, ये दूसरे लोगों का एहसास करे, लूट के ना खाएं। अभी भी हम सुबह 11 बजे के आए हैं, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे जा रहे हैं। हम मेहनत करके कमा चुके। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर एक बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए? एक्चुअली सिचुएशन ये है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि वहाँ पर छोटे बच्चों का माइंडसेट इस तरह से बिल्ड किया जाता है। वहाँ पर आईटी का जो प्रोफेशन है वो कितना हमसे आगे चले गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप है और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। मुझे मोदी से कुछ इख्तिलाफात हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसने जो अपनी कंट्री के लिए किया है वो कर रहा है काम, और वो दिन ब दिन आगे भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में इनके आपस के मामलात हैं, आर्मी के मामलात हैं। आपने कहा, कट कर रहा हूँ सॉरी, आपने कहा कि जिस तरह से वो अपने बच्चों का माइंडसेट बना रहे हैं, क्या वो माइंडसेट होता है? क्या बच्चे के माइंडसेट में चीजें डालते हैं जो कि हम डालने से कासिर है? असल में वहाँ पर ये बच्चों को सिखाया जाता है कि यार तुम जो चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें जो सी फील्ड पसंद है तुम उसमें जाओ। उन पे कोई बर्डन नहीं डाला जाता कि यार तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है, या ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। उनको ये बस बात बताई हुई है कि यार जो तुम्हारा प्रोफेशन है उसके रिलेटेड उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वो उस पर काम करते हैं और वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चों को ये चीजें नहीं दी जाती? हमारे बच्चों को बचपन से ना उस पर ये बर्डन डाल दिया जाता है कि बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, या इंजीनियर ही बनना है या पायलट ही बनना है। अच्छा। और प्रोफेशन बताने वाले भी तो नहीं है ना, पेरेंट्स को गाइड करने वाला भी तो कोई नहीं है। पेरेंट्स को गाइड कौन करेगा? पेरेंट्स कहते हैं नौकरी करो पढ़ के। हाँ, उनका यही है कि भाई बस गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। उसके अलावा प्रोफेशन का पता ही नहीं है उनको। कोई बताएगा तो वो बच्चों को बताएंगे ना कि तुमने ये करना है। एप्पल के न्यू CFO भी इंडियन बन गया, सुना आपने?
अब ये सिचुएशन यही है ना कि जो वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वहाँ पर उनको टैलेंट नजर आ रहा है। ये नहीं कि टैलेंट पाकिस्तान के पास नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान के पास भी है। सर ये बहुत सारे मेरे ऑडियंस भी इस चीज से एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हमेशा आके ये कहते हैं, इंडिया से भी देखते हैं, बांग्लादेश से भी व्यूवर से मेरे देखते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। जी जी। वो टैलेंट कहाँ पर है वो नजर नहीं आता। अगर टैलेंट होता तो वो सामने भी आता। एक्चुअली गलती हमारी ही है कि हम उस टैलेंट को बाहर लेकर नहीं आते। अब टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन ही वो कुछ कर सकता है ना। हमने बच्चों को जब दबा देना कि यार तुमने डॉक्टर पायलट बनना है, इसके अलावा और कुछ बनना ही नहीं है, तो उसी की जद्दोजहद में लगे रहेंगे। यहाँ तो वो फेल होकर घर बैठ जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। उनको और कोई अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं है कि यार ये प्रोफेशन भी है, मैं इसमें भी जा सकता हूँ, मेरा ये भी चीज़ है। यही चीज़ है कि इसकी वजह से वो टैलेंट मारा जाता है। और दूसरा मेन चीज़ है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जैसे कि अब अरशद नदीम थे तो उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, जो किया उन्होंने अपने बलबूते पे किया है। अब यही चीज़ है कि अगर फैसिलिटीज़ दी जाए बच्चों को तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। टैलेंट बाहर तब भी आएगा जब फैसिलिटीज़ देगी गवर्नमेंट देगी। इसी चीज को देखते हुए कि अमेरिका ने भी देखा होगा, अब वहां से न्यूज आ रही है, वहां के जो एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भाई इंडियंस को हमें रोकना पड़ेगा। लोग पर परेशान होगी, सुनी होगी आपने कि भाई वो मिलीनियर यहाँ से जाते हैं और जाकर वहां पर जाकर अपनी कंट्री में मिलीनियर और बिलीनियर बन रहे हैं, तो हमें रोकना पड़ेगा, इधर ही उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा इंडियंस के अंदर जो टैलेंट है। और वाकई में भी आप देखते हैं इंडिया अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है वहाँ के सीईओज हैं, तो क्या हमें वो कैपेबिलिटी नहीं है या हमारे जो लेबर है वो स्किलफुल नहीं है? इंडिया के लेबर स्किलफुल किस तरह से होते जा रहे हैं भाई? ये क्या सीन है, ये समझ नहीं आता। असल में सिचुएशन ये है कि जब पाकिस्तान के जो सी एलीट क्लास है या जो से पॉलिटिशियंस हैं, उनका माइंडसेट ये है कि यार इन बच्चों को आगे नहीं जाने देना, मजदूर का बच्चा आगे ना जाए, हमारे बच्चों के मुकाबले पे ना आए। जहाँ पर उन्होंने भेजना है उन्होंने अपने बच्चों को भेजना है। उन्होंने टैलेंट बेस पे भेजना ही नहीं है, उन्होंने सिफारिश की बेस पे भेजना है कि जिसके पीछे सिफारिश कितनी बड़ी है। इसी बेस पे वो जो है सारे बाहर जा रहे हैं, इसी बेस पे जो सी स्पोर्ट्स चल रही है, इसी बेस पे सारा कुछ चल रहा है। अगर तो ये टैलेंट बेस पे आगे भेजें बच्चों को तो फिर तो टैलेंट नजर आएगा पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में आएगा। इंडिया से ज़्यादा टैलेंट हमारे पास है, बस वो इंडिया से ज्यादा टैलेंट कैसे हमारे पास हो सकता है? हमारे पास ऐसे उनसे ज़्यादा टैलेंट है कि जो उनका माइंडसेट है। हमारे यहाँ के लोग अब देखें इंडिया ने कितनी तरक्की की है, ये पिछले 10-12 साल में तरक्की की है। इससे पहले इंडिया क्या था, उनके घरों में अगर मैं बताऊं आपको 1998 में उन्होंने काम शुरू कर दिया था आईटी में, हमें पता ही नहीं था आईटी का तब। लेकिन कितने लोग कर रहे थे? मैक्सिमम इंडिया की वो पॉपुलेशन है जिनके घर में बाथरूम तक नहीं था, जिनको इन चीज बता रहा हूँ, वेव जो भी डेवलपमेंट है ना वेव की तरह, आप अभी काम शुरू करोगे उसका रिजल्ट आपको 30-35-40 साल के बाद मिलेगा, और वो उनको मिल रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे काम स्टार्ट किया और अब वो उनकी आवाम तक चले गया। हमारी गवर्नमेंट से ही काम नीचे नहीं ना आ रहा। मसला तो ये है। अब बच्चों को कोई बताएगा कि यार तुम्हारे लिए ये रास्ते हैं, तो वो बच्चे उस पर जाएंगे ना। उनका काम यही है कि एलीट क्लास को आगे लेके जाना, अपने बच्चों को आगे लेके जाना, मजदूर के बच्चे को आगे नहीं जाने देना।